कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि हाओ कमरे में मौजूद डोल के बूब्स दबाकर मजे ले रहा होता है। शाओली हाओ की इस हरकत को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो हाओ की पिटाई कर देती है। और पिटाई करने के बाद शाओली मुंह फुलाकर बैठ जाती है और हाओ भी बुरी हालत में होता है। हाओ आगे बढ़ता है और देखता है कि उस कमरे में कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो सोचता है कि जिसे मैं ज़ॉम्बी समझ रहा था वो असल में कपड़े, हैंगर और टोपी थे। शाओली गुस्से में बोलती है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था? तभी हाओ बात बदलने के लिए उसके हाथ में जो हैट होती है उसमें खाना रखता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि ये बस एक हादसा था। मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां मैं अपनी एनर्जी रिचार्ज कर सकूं। और खाना देखकर शाओली के मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो और शाओमी साथ मिलकर वो फल खाने लगती हैं। और हाओ वहां से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि अब मुझे उस जायंट से निपटने की तैयारी करनी होगी। शाओली हाओ से पूछती है कि तो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? इस पर हाओ कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो और शाओमी की सुरक्षा करो। जो मुश्किल काम है वो मुझ पर छोड़ दो। शाओमी खड़ी होती है और हाओ को बाय करते हुए कहती है कि फिर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। शाओली अभी भी भुक्कड़ों की तरह खा रही होती है और वो शाओमी के एप्पल भी खा जाती है। फिर हाओ कमरे से बाहर आता है और वो सोचता है कि अब प्लान शुरू होता है। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि इस कसीनो की तिजोरी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर मुझे उस जायंट से छुटकारा पाना है तो पहले मुझे गोल्ड हासिल करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। वो एक दरवाजे के सामने पहुंचता है और उस दरवाजे को खोलता है और देखता है कि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। ये देखकर हाओ खुश होते हुए सोचता है कि ये जगह ज़ॉम्बीज को मारकर गोल्ड हासिल करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन तभी हाओ के पीछे के दरवाजे पर कोई एक मुक्का मारता है और दरवाजा तोड़ देता है। हाओ पीछे मुड़कर देखता है कि एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे देखकर हाओ खुश हो जाता है और सोचता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी की जरूरत थी। इधर वो ज़ॉम्बी गुस्से में दहाड़ता है और अपने मुक्के से हाओ पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हाओ अपनी प्यूपल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उस ज़ॉम्बी का पंच हाओ को लगने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले हाओ की प्यूपल टेक्निक का असर होता है और वो ज़ॉम्बी अपना पंच रोक लेता है और वो पूरी तरह से हाओ के कंट्रोल में आ जाता है। उसे कंट्रोल करने के बाद हाओ उस ज़ॉम्बी को आदेश देता है कि जाओ और सामने जितने भी ज़ॉम्बी हैं उन्हें मार डालो। और हाओ का ज़ॉम्बी उछलकर ज़ॉम्बीज की भीड़ में कूद जाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। हाओ ये देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाओ का ज़ॉम्बी सभी ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, जिसके बदले में हाओ को बहुत सारा गोल्ड मिल रहा होता है। हाओ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि टाइम मैनेजमेंट का उस्ताद होने के नाते अब मैं तिजोरी ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि नीचे बेसमेंट से शुरुआत करता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हाओ बहुत थक गया होता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचता है कि धत तेरी की, मैंने सारी बिल्डिंग छान डाली और कुछ मिला ही नहीं। हाओ एक जगह पहुंचता है और गुस्से में सोचता है कि ये तो मैन बिल्डिंग की आखिरी मंजिल है, अगर यहाँ भी तिजोरी नहीं मिली तो मैं इस बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। फिर हाओ चौंकते हुए सोचता है कि क्या बात है, ये बिल्डिंग इतनी लग्जरी क्यों लग रही है? क्या ये बॉस का ऑफिस है? फिर वो खुश होते हुए सोचता है कि शायद खजाना यहीं पर छुपा हुआ है। तभी उसकी नजर सामने लग रही एक आदमी और उसकी पत्नी की फोटो पर पड़ती है। हाओ फोटो देखते हुए सोचता है कि लगता है इन दोनों में बहुत प्यार था। तभी हाओ को कुछ शक होता है। फिर जब हाओ अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसे फोटो में एक छुपा हुआ बटन दिखाई देता है। हाओ वो बटन दबाते हुए सोचता है कि पता नहीं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है भी या नहीं। तभी पास ही में एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हाओ खुश होते हुए सोचता है कि क्या किस्मत पाई है मैंने, यहाँ तो बैकअप पावर सप्लाई भी है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे सामने तिजोरी का दरवाजा दिखाई देता है। उसे देखकर हाओ खुश होकर सोचता है कि लगता है इसमें जरूर सोना भरा होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। हाओ उसे देखकर सोचता है कि अब तुम जैसी घटिया चीज भी मुझे रोकना चाहती है। फिर हाओ रेंगते हुए लेजर से बचकर आगे बढ़ता है। फिर वो उछलता है और उड़ते हुए नाचते गाते हुए बहुत ही आसानी से लेजर नेट को पार कर लेता है। इसके बाद हाओ गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है कि चलो देखते हैं कि इस तिजोरी में क्या है। और वो फिर अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तब उसे दिखता है कि तिजोरी पूरी तरह से खाली है, वहाँ पर सिर्फ एक लिफाफा पड़ा है। उसे देखकर हाओ टूट जाता है और सोचता है कि क्या यहाँ बस एक लिफाफा है। और फिर वो रोते हुए सोचता है
कि मैं इतनी मेहनत करके 52 फ्लोर्स क्यों चढ़ा, मेरा प्यारा खजाना कहाँ है। इसके बाद हाओ गुस्से के साथ खड़ा होता है और सोचता है कि मैं भी तो देखूं कि आखिर इस खत में ऐसा क्या है जिसे इतनी छुपा कर रखा गया है। और फिर वो तिजोरी के दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाता है और उस लिफाफे को उठाकर पढ़ता है। उसे पढ़कर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उस पर लिखा होता है, ऐसी चीज जो सिर्फ तब देख सकते हो जब तुम्हारी पत्नी घर पर न हो। हाओ ठरकी वाली शक्ल बनाते हुए सोचता है कि कहीं इसमें वैसी चीज तो नहीं है। जैसे ही वो लिफाफा खोलता है उसे अंदर एक फटी हुई फोटो मिलती है। उसे देखकर हाओ का मूड ऑफ हो जाता है और वो चिढ़ते हुए सोचता है कि ऐसी बेकार फोटो इतनी ज्यादा छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी, मेरा कितना टाइम बर्बाद करवा दिया। हम देखते हैं कि उस फोटो के पीछे कुछ अजीब नंबर लिखे होते हैं। तभी सिस्टम गॉडेस हाओ को इन्फॉर्म करती है कि जो ज़ोंबी तुमने कंट्रोल किया था वो मारा गया है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए पहले ही बहुत गोल्ड कमा लिया है। हाओ सोचता है कि चलो देखते हैं कि मेरा बैलेंस कितना है। उसके गोल्ड कॉइन बैलेंस में 51 मिलियन से भी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हाओ सोचता है कि उस ज़ोंबी ने सच में बहुत मेहनत की। अब जब तिजोरी वाला प्लान काम नहीं आया तो बेहतर है कि पहले खुद को लेवल अप कर लिया जाए। इसके बाद हाओ टेलीपोर्ट होकर सिस्टम स्पेस में पहुंच जाता है और वहां सिस्टम गॉडेस उसका वेलकम करती है। वहां हाओ की प्यूपिल टेक्निक को अपग्रेड कर दिया जाता है और अब वो बन जाती है रेड फ्लेम हिटोमी, जिसके लिए उसके 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स कट हो जाते हैं। जैसे ही ये होता है हाओ के चारों ओर एक बैंगनी रोशनी प्रकट होती है और हाओ खुश होते हुए बोलता है कि ये पावर तो पहले से कहीं बेहतर है और इसे कहते हैं रेड फ्लेम हिटोमी। अपग्रेड कंप्लीट होने पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो होस्ट, आपने रेड फ्लेम प्यूपल में अपग्रेड कर लिया है। अब आप एक साथ 2 ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकते हैं और आपको एक नई एबिलिटी भी मिलती है जिसका नाम है फैल्कॉन्स आई। और 20 मिलियन कट होने के बाद अब बचे हैं 31 मिलियन प्लस गोल्ड कॉइन्स। हाओ खुश होते हुए सोचता है कि अब मैं एक साथ 2 ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो बहुत शानदार है। फिर वो सिस्टम गॉडेस से पूछता है कि वैसे ये फैल्कॉन्स आई क्या है। सिस्टम गॉडेस कहती है कि तुम इसे धीरे धीरे खुद ही समझ लोगे। हालांकि इस स्किल अपग्रेड के बाद एक नया सिस्टम फीचर अनलॉक हुआ है, 10 लगातार ड्रॉ करने का ऑप्शन। इसमें रेयर ट्रेजर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? हाओ कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा। इसके बाद फिर उसके 20 मिलियन कटते हैं और उस ड्रॉ से बहुत सारी चीजें बाहर आने लगती हैं, लेकिन वो सिर्फ कचरा ही होता है, कोई भी रेयर ट्रेजर नहीं होता, जिसे देखकर हाओ बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।